जय हिंद दोस्तों। भारतीय संविधान का पार्ट 1 यानी आर्टिकल 1 to 4 को आज पूरी गहराई से समझेंगे। दोस्तों, ये हिस्सा छोटा जरूर है, लेकिन पूरे भारत देश की नींव इसी पर टिकी हुई है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत क्या है? भारत का क्षेत्र क्या है? भारत में नए राज्य कैसे मिलते हैं? भारत के राज्यों का नाम और सीमा कैसे बदल दिया जाता है? क्या इन सभी प्रश्नों का जवाब जानने के लिए आप हमारे साथ चलते हैं? लेट्स गो। दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 1 में कुल 4 आर्टिकल है। आर्टिकल पहला कहता है इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, अर्थात कहने का मतलब है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। इसका सीधा मतलब है कि भारत कई राज्यों से मिलकर बना एक देश है, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण शब्द यूनियन आता है। अब आप कहेंगे कि यूनियन शब्द इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, अदर कंट्रीज के संविधान में कहीं फेडरेशन, कहीं कन्फेडरेशन, कहीं यूनियन होता है। उसी तरह भारत में यूनियन है। फेडरेशन का मतलब भी संघ होता है, यूनियन का मतलब भी संघ होता है, लेकिन दोनों का मायने अलग अलग होता है। फेडरेशन मतलब होता है कि बहुत सारे राज्य मिलकर एक देश बनाते हैं। ये राज्यों के बीच एक ठो समझौता होता है। इस समझौता के बदौलत एक देश का निर्माण होता है। वो राज्य जब चाहे अपना समझौता तोड़कर अपना एक अलग देश बना सकता है, अलग हो सकता है। लेकिन यहाँ यूनियन का पूरा पूरा अलग है। यूनियन का मतलब है कि जो देश, जो राज्य जिसके साथ है उसी के साथ रहेगा, किसी भी कीमत पर अलग नहीं हो सकता है। इस यानी कहने का मतलब है भारत एक पहले से देश था, इसके अंदर बना हुआ राज्य है और इसमें कोई भी राज्य भविष्य में आने के बाद मिलता है तो ये अलग नहीं हो सकता। भारतीय संविधान में यूनियन शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था। जब भारत देश आजाद हुआ तब देश की स्थितियां असमान थी। देश का विभाजन हो चुका था, देश कई रियासतों में बटा हुआ था, देश का टुकड़ा होने का खतरा था। इसलिए संविधान निर्माताओं ने B.R. अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मिलकर भारतीय संविधान में यूनियन शब्द का प्रयोग किया और अम्बेडकर जी ने साफ साफ कहा कि भारत एक ऐसा संघ है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। 26 जनवरी 1950 को इसी दिन संविधान लागू होता है और भारत एक गणराज्य बन जाता है। और ये सभी चीज पूरे भारत देश जैसे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और मिलने वाले नए राज्य सब पर लागू हो जाता है। तो उपयोग भी हुआ, आइए जानते हैं। सन 1959 में तिब्बत देश पर चाइना ने अत्याचार करके उस देश को कब्जा कर लिया और वहां के लोगों को पूरे देश में छींट दिया, जिससे वहां पर आजादी की मांग ही नहीं उठती है। इस अत्याचार को देखते हुए और इस अत्याचार से बचने के लिए सिक्किम ने भी सोचा कि हम भारत में मिल जाते हैं ताकि ऐसा अत्याचार हमारे लोगों पर, हम पर झेलना न पड़े। और उसने 1975 ईस्वी में भारत में मिल गया और भारत का एक नया राज्य बन गया। दोस्तों, अब आता है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 पार्ट 1 के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में से एक है। आर्टिकल 3 में यह कहा गया है कि भारत के राज्यों को तोड़कर नए राज्य का निर्माण करना और सीमा को परिवर्तन करना। अब आप कहेंगे कि इसका जरूरत क्यों पड़ गया? दोस्तों, भारत एक बहुत विशाल देश है। यहाँ पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग जरूरत है। इन सभी चीजों को झेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार प्रशासन को संभालना कठिन हो जाता है, तब नए राज्य बनाने पड़ते हैं। जैसे बिहार से झारखंड को अलग किया गया है, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनाया गया है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बनाया गया है, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनाया गया है। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर को तोड़कर 2 केंद्र शासित राज्य बनाए गए, जम्मू कश्मीर। और आर्टिकल 4 में साफ साफ कहा गया है कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो भी काम किए जाएंगे, जैसे भारत में नए राज्य को मिलाना, भारत में नए राज्य की सीमा बदलना, जो भी काम होगा उसको करने के लिए संविधान में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सब साधारण बहुमत से संसद पास कर देता है। पार्ट 1 का 4 आर्टिकल क्विक रिवीजन के लिए आप याद रख सकते हैं। आर्टिकल 1 भारत राज्यों का यूनियन है। आर्टिकल 2 भारत में नए राज्य मिलाए जा सकते हैं। आर्टिकल 3 भारत में राज्यों का सीमा परिवर्तन किया जा सकता है। और आर्टिकल 4 के तहत यह कहा गया है कि 2 और 3 में जो भी कानून बनेंगे उसको संविधान संशोधन करने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, भारतीय संविधान का भाग 1 हमें यह समझाता है कि भारत एक मजबूत और अखंड राष्ट्र है। इसके राज्य बदल सकते हैं, लेकिन देश की एकता हमेशा बनी रहेगी। आपको क्या लगता है कि आने वाला भविष्य में भारत में कौन सा देश, कोई देश या राज्य भारत में मिल सकता है? कमेंट जरूर करें और अपने प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो।